चंगेज खान एक ऐसी हिस्टोरिकल फिगर, अगर आपकी इतिहास में थोड़ी सी भी रुचि है तो ऐसा बहुत ही नामुमकिन है कि आपने इसके बारे में ना सुना हो। लेकिन आपने एक चीज़ कम सुनी होगी, वो है चंगेज खान का रिलीजन, या फिर कह सकते हैं हम टेंगरिज्म के बारे में। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसा रिलीजन जो कि एक टाइम पे सेंट्रल एशिया में, कह सकते हैं कि आप चाइना के कुछ हिस्सों से लेके यूरोप में हंगरी तक फैला हुआ था, कैसे आज वो समय के साथ एक एक्सटेंशन के एज तक पहुंच गया। अब शुरू से बात करें तो टेंगरिज्म या फिर टेंग्रियनिज्म की जो और भी कई नामों से जाना जाता है, एक नोमैडिक रिलीजन रहा है, मेनली नॉर्थन एशिया से लेकर सेंट्रल एशिया तक, जिसमें आप कह सकते हैं मेजोरिटी टर्किक और मंगोल आदमी आते थे। वैसे तो हर पुराने रिलीजन की तरह आपको इसमें भी पॉलीथिस्टिक एनिमिस्टिक रिलीजन के कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे। अब पॉलीथिस्टिक से अगर आपको नहीं पता तो पॉलीथिस्टिक से मतलब होता है बहुदेववाद, जो आपको इंडिया में भी देखने को मिलता है। तो आप इसमें कह सकते हैं कि हर नेटिव रिलीजन की तरह कुछ एलिमेंट शैमनिज्म के, एंसेस्टर वर्शिप के भी बड़ा रोल इसमें प्ले करता था। लेकिन समय के साथ इसने थोड़ा थोड़ा आप कह सकते हैं कि मोनोथिस्टिक रिलीजन का रूप लेना शुरू कर दिया। लेकिन उसके साथ साथ ये सब गॉड या कह सकते हैं कि लो लेवल डीटी की भी जब भी वर्शिप कर रहे थे। अब टेंगरी टर्म की बात करें, टेंगरी का यूज या तो स्काई डीटी के लिए, जिसमें टेंगरी जो गॉड के लिए ये टर्म यूज की जाती है, या फिर टेंगर एथसेक का अर्थ होता है स्काई फादर डीटी, या कह सकते हैं आपकी सुप्रीम डीटी इनके अनुसार, उसके लिए इसको यूज किया जाता है। अब इसके बिलीफ की बात, जैसा इसका नाम टेंगरी से ही क्लियर हो रहा है कि ये टेंगरी जो सुप्रीम डिवाइन बीइंग कह सकते हैं, सुप्रीम गॉड या सुप्रीम डीटी कह सकते हैं आप, की तरह उसे देखा जाता है। और स्काई डीटी टेंगरी, ये दोनों टर्म इन दोनों के बीच में इंटरचेंजेबली समय समय पर यूज की जाती है। अगर आप इससे और सेंस बनाना चाहे तो आप कह सकते हैं कि ये जो सुप्रीम बीइंग या टेंगरिज्म जो फादर गॉड है, ये काफ़ी सिमिलर है जो ब्राह्मण कॉन्सेप्ट है हिंदुइज्म में, या फिर आपने टाओइज्म अगर पढ़ा हो तो उसमें टाओ का जो कॉन्सेप्ट है टाओइज्म में, उसके काफ़ी समांतर है। अब इससे हटके कुछ लो लेवल डीटी भी इनमें पाए जाते हैं जो नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि पुराने हर रिलीजन में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे अर्थ, वाटर, फायर, मून, ये सब हर नेटिव रिलीजन का भाग रहा है कहीं ना कहीं। तो आप अगर ग्रीस के पुराने धर्म के बारे में पढ़ लो, या चाहे आप इजिप्ट के पुराने धर्म के बारे में बात कर लो। अब इसकी कॉस्मोलॉजी की बात करें तो टेंगरिज्म ने यूनिवर्स की कॉस्मोलॉजी को मेनली 3 भागों में बांटा है। एक तो सबसे पहले तो अपर वर्ल्ड, या जिसको ये हेवन भी कहते हैं, दूसरा है अर्थ, और तीसरा है डार्कनेस, या जिसको ये अंडरवर्ल्ड भी कहते हैं। अब इन तीनों में अलग अलग डायमेंशन में कह सकते हैं कि अलग अलग योनि और शरीरों में जीव रहते हैं इनके अनुसार। उनका ये भी मानना है कि जो इनका रिलीजियस प्रीस्ट है वो अपनी डिवाइन पावर से उन स्पिरिट और डीटी के बीच में कम्युनिकेट भी कर सकता है। और इनके मत के अनुसार ये जो 3 कॉस्मोलॉजिकल वर्ल्ड है, ये सेपरेटेड नहीं है, बस ये दिखते सेपरेटेड है, और ये एक दूसरे के इवेंट या एक्शन को भी कहीं ना कहीं पर बहुत बड़े लेवल पर इफेक्ट करते हैं। वैसे तो सारे बिलीफ ये किसी कोडिफाइड रिलीजन की तरह आप नहीं देख सकते, जो जैसे कोडिफाइड रिलीजन में हर बिलीफ आपको ज़्यादातर यूनिवर्सल मिलेगा, लेकिन इसके बिलीफ ये हर नेटिव रिलीजन की तरह कहीं ना कहीं सेक्ट पे डिपेंड करेंगे, आप किस सेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं या जानना चाह रहे हैं। और उनके मत के अनुसार दे आल्सो बिलीव इन सोल, लेकिन उनका सोल कुछ और मतों से उनको इसलिए डिफरेंट बना देता है क्योंकि उनका मानना है कि वन बॉडी कैन हैव मोर देन वन सोल। अब इसके डाउनफॉल की बात करें तो समय के साथ जैसे मंगोलिया बुद्धिज्म बन गया, टर्किक लैंड इस्लामिक वे में कन्वर्ट हो गई, जब से इसका पतन शुरू हो गया बड़े लेवल पे, और आज ये इतने बड़े लेवल पे इसका पतन हुआ कि आज ये लुप्त होने की कगार पर खड़ा है। अब ये कुछ रीजन्स तक ही सिमट के रह गया है। आप इसके कुछ मत वाले पा सकते हैं या तो किर्गिस्तान में या कजाकिस्तान में, या कुछ जो कबीले कह सकते हैं आप मंगोलियों के, वहाँ पर भी आपको इसके देखने वाले मिल सकते हैं। और ये स्तर इतना कम है कि आपको कहीं पर भी इसका कितने नंबर ऑफ एग्जैक्ट फिगर नहीं मिलेगा फॉलोअर्स। और इसके डाउनफॉल को वैसे तो हम किसी एक इवेंट को पिन पॉइंट नहीं कर सकते। वैसे तो अभी रिसेंटली जब सोशलिज्म आया था सेंट्रल एशिया में, उसने भी इसके पतन में एक बड़ा कह सकते हैं कि बड़ा रोल प्ले किया। तो अब इन सब को देखते हुए इसको रिवाइवल करने के एफर्ट किए जा रहे हैं बहुत सी गवर्नमेंट के अनुसार या ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, और हम भी उम्मीद करते हैं कि वो इसको रिवाइव करने में सफल हो जाए। तो हम इस नोट पर अब ये वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।